नमस्ते बच्चों, क्लास 7th। आज हम चैप्टर 10 पढ़ेंगे संस्कृत में। पाठ 10, स्वच्छता या महत्वम, यानी स्वच्छता का महत्व। स्वच्छता का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसका हम चैप्टर को पढ़ के इसके बारे में जानकारी लेंगे। सर्वे स्वच्छता या महत्वम जानन्ति, सभी स्वच्छता के महत्व को जानते हैं। तथापि केचन जना अवशिष्टम अवकरम च यत्र तत्र सरणिष विधियुश्च क्षिपन्ति। तथापि फिर भी कुछ लोग अवशिष्टम अवकरम मतलब बचे खुचे जूठे, अवकरम मतलब कूड़े कचरे को, यत्र तत्र यहाँ वहाँ, सरणिष विधियुश्च क्षिपन्ति इधर उधर गलियों में और इधर उधर रास्ते और गलियों में फेंक देते हैं। छिपन का मतलब फेंकना। यानी सभी स्वच्छता के महत्व को जानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अवशिष्टम का मतलब बचे खुचे जूठ, अवकरम का मतलब होता है कूड़ा करकट, यत्र तत्र मतलब यहाँ वहाँ, सड़कों पर, सरणिष मतलब सड़कों पर, विथियुस मतलब गलियों में फेंक देते हैं। अन्य नद्युस् तडागेश क्षेत्रेश च अपशिष्टम कुर्वन्ति। अन्य मतलब अन्य लोग नदी में, तालाब में, क्षेत्रों में मतलब कि मैदानी क्षेत्रों में अपशिष्टम कुर्वन्ति मतलब मलमूत्र का त्याग कर देते हैं। एतेन विभिन्न संक्रामक रोगा उद्भवन्ति, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोग हो जाते हैं। वायु जलम वातावरणम च प्रदूषिता भवन्ति, जिससे वायु जल और वातावरण प्रदूषित हो जाता है। प्रदूषणेन क्रमशः पादपानां जीवानां च नाशः भवति। प्रदूषण से क्रमशः पादपानां मतलब पौधे और जीवों का नाश होता है। तेषां रक्षणे एवं अस्माकं रक्षणम, उनकी रक्षा से ही हमारी रक्षा होती है। स्वच्छता या एवं सर्वेषां रक्षा संभवन्ति, स्वच्छता से हम सभी की रक्षा होती है। स्वच्छता एवं सर्वेषां रक्षा संभवन्ति, स्वच्छता से ही सभी की रक्षा संभव है। एतासां समस्यानां निराकरणाय मेट्रो स्थानकेषु विमानपत्तनेषु च समुचिता व्यवस्था अस्ति। एतेषां समस्यानां मतलब इस समस्याओं का निराकरण मेट्रो स्थान पे मतलब मेट्रो स्टेशन पे और एयरपोर्ट पे समुचित, इन समस्याओं का मेट्रो स्थान, मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट पर समुचित व्यवस्था रहती है। यानी कि गंदगी की जो समस्या होती है इसका निराकरण करने के लिए, यानी इसको दूर करने के लिए जो मेट्रो स्टेशन होते हैं और जो एयरपोर्ट होते हैं, उन जगहों पर इनकी समुचित व्यवस्था रहती है। तत्र सर्वत्र सर्वे स्वच्छता या अनुभवम कुर्वन्ति, वहाँ सब तरफ सभी स्वच्छता का अनुभव करते हैं। सर्वत्र मतलब, तत्र मतलब वहाँ, सर्वत्र मतलब चारों तरफ, सर्वे मतलब सभी लोग, वहाँ चारों तरफ सभी लोग स्वच्छता का अनुभव करते हैं। यानी जो मेट्रो स्टेशन होता है या जो एयरपोर्ट होता है वहाँ पे चारों तरफ बहुत ही साफ़ सफाई रहती है, इसलिए वहाँ पे लोग जो हैं चारों तरफ ही स्वच्छता का अनुभव करते हैं, यानी हर जगह वहाँ पे स्वच्छता रहती है। आगे दंड भयन कोवपि एतान मल्लम न करोति। दंड भयन मतलब दंड के भय से कोई भी एतान मल्लम न करवंत, इसे मलिन मतलब गंदा नहीं करता। यानी वहाँ पे एक सिक्योरिटी रहती है, या मतलब लोगों का डर रहता है कि अगर हम यहाँ पे कूड़ा करकट फेंकेंगे तो फिर क्या होगा, हमें इसका पनिशमेंट दिया जाएगा। तो इस दंड के भय से वहाँ पे लोग इन जगहों को मलिन नहीं करते, यानी गंदा नहीं करते हैं। परम दंडमेव तु समाधानम न अस्ति, परंतु दंडमेव मतलब दंड ही इस समस्या का समाधान नहीं है। न केवलम दंड भयेन अपितु स्वच्छता या शिक्षया अभ्यासेन पालनेन च वयम सर्वे स्वच्छ भारतस्य निर्माणं कर्तुं शक्नुमः। न केवल दंड भय से अपितु स्वच्छता की शिक्षा अभ्यास से और इन सब के पालन से वयम सर्वे स्वच्छ भारतस्य निर्माणं कर्तुं शक्नुमः, यानी हम केवल दंड के भय से ही नहीं अपितु स्वच्छता की शिक्षा से और अभ्यास से
और इनके पालन से हम सभी स्वच्छ भारत का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज। यहाँ पे इनके कहने का मतलब ये था कि ये ज़रूरी नहीं कि हमें दंड दिया जाए, इस वजह से ही हम अपने जगह को या हम जहाँ पे रहते हैं आसपास की जगह को स्वच्छ रखेंगे, बल्कि हम अगर इसकी शिक्षा लेते हैं कि हमें क्यों स्वच्छ रखना चाहिए वातावरण, और फिर अभ्यास से यानी कि हम इसकी निरंतर अभ्यास करें और उनका पालन करें, तो हम सभी स्वच्छ भारत का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज। पुरा ग्रामेश नगरेश जनपदेश च शौचालयानाम अभावः आसीत्। पुराने समय में गांव में, नगर में, जनपद मतलब जिलों में शौचालयों का अभाव था। अतएव जनजागरणाय भारतस्य केंद्रीय सर्वकारेण स्वच्छता अभियानम आरभत। अतएव मतलब इस प्रकार जन जागरण के लिए भारत के केंद्रीय सरकार ने स्वच्छता अभियान आरंभ किया। अधुना आवासीय क्षेत्रेषु तीव्रगत्या शौचालयानां निर्माणं भवति। अधुना मतलब आज के समय में आवासीय क्षेत्रों में यानी नगरीय क्षेत्रों में तीव्र गति से शौचालयों का निर्माण हो रहा है। एतेषु कार्येषु जनसाधारणस्य सहयोगः आवश्यकः अस्ति। ऐसे कार्यों में जनसाधारण का सहयोग बहुत ही आवश्यक है, मतलब जितने भी लोग होते हैं उन सबका सहयोग इसमें आवश्यक है। छात्राणाम अपि कर्तव्यम अस्ति। छात्रों का भी यह कर्तव्य है। यत् ते स्थानम गत्वा स्वच्छताया विषये जनान् शिक्षयन्तु। छात्रों का भी यह कर्तव्य है कि वे स्थानम ते मतलब वे सब स्थान पर मतलब जगह जगह जाकर स्वच्छता के विषय में जनानां शिक्षयन्तु लोगों को शिक्षित करें। सर्वे स्वच्छता या नियमानां पालनम कुर्वन्ति। सभी स्वच्छता के नियमों का पालन करें। एतेन प्रयासेन अस्माकं गृहं, ग्रामः, नगरं, जनपदः, राज्यं, संपूर्ण भारतदेशः च स्वच्छः, रोगमुक्तः, प्रदूषणरहितः, स्वस्थः च भवतु। एतेन प्रयासेन मतलब इस प्रकार प्रयास करने से, अस्माकं गृहं हम अपने घर को, ग्रामः गांव को, नगरम नगर को, जनपदा मतलब जिले को, राज्यम राज्य को, और फिर संपूर्ण भारत देश को स्वच्छ और रोगमुक्त, प्रदूषण रहित, स्वस्थ कर सकते हैं। यानी अपने भारत देश को स्वच्छ, रोगमुक्त और प्रदूषण रहित स्वस्थ कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हम सभी इसको चाह लें और सब इस काम में लगे तो हम अपने देश को, अपने गांव और अपने घर को ही नहीं बल्कि पूरे देश को रोगमुक्त और प्रदूषण रहित कर सकते हैं। तो बच्चों आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपको ध्यान से अपने बुक को पढ़ना है और बुक एक्सरसाइज करनी है, शब्दार्थ भी लर्न करने हैं और अपने पेपर की तैयारी भी करनी है। पेपर भी है आपका, तो आप चैप्टर जितने आपके आ रहे हैं, सिलेबस आपका भेजा गया है, आप उसी हिसाब से बुक अपने सारे पढ़ के और उसके क्वेश्चन आंसर जितने भी हैं उसको आपको लर्न करना है। पेपर भी आपका गूगल फॉर्म पे ही होगा, ऑनलाइन जैसे हुआ था, तो आपको उसी हिसाब से अपनी तैयारी करनी है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।